नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकेबलरी 9 फरवरी 2026 में, जहां मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एनडीए, एफकेट, सीडीएस या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम जिसके सिलेबस में इंग्लिश एक पार्ट हो। तो वहां आप लोगों को ये सब काम आएंगे और आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूजफुल वीडियो आने वाली हैं आगे। जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या वर्ड्स हैं आज हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा या दोषारोपण। तो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग गद्दारी करते हुए पकड़े जाते हैं देश के साथ। तो एक्चुअल में उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का कंडेमनेशन होता है, निंदा होती है, उन पर दोषारोपण होता है। दोस्तों कंडेमनेशन जो है वो कंडेम्न से बना है। कंडेम्न मतलब अवहेलना करना, निंदा करना, और कंडेमनेशन मतलब निंदा या दोषारोपण। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है प्लॉडिट्स। प्लॉडिट्स का मतलब होता है प्रशंसा या तालियां। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे साइंटिस्ट जो थे इंडिया के, उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम भी बोला जाता है, वो इतने सस्ते में लॉन्च कर दिया था मिशन कि उतने सस्ते में तो एक हॉलीवुड मूवी भी नहीं बनती है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए उन्हें प्लॉडिट्स मिला था इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको शाबाशी मिली थी, प्रशंसा मिली थी, तालियां मिली थी। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ना कि किस तरह से शोले पिक्चर में गब्बर सिंह फरार हो गया था, वो एब्सकॉन्ड हो गया था पुलिस की हिरासत से। या फिर कोई भी अपराधी होता है वो अगर मान लीजिए पुलिस की हिरासत से भागता है तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड होना, फरार होना या फिर भाग जाना। या फिर कई लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के अनऑथराइज लीव ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनको एब्सकॉन्ड फ्रॉम दी ड्यूटी माना जाता है। मतलब वो अपने कर्तव्य पथ से फरार हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, भाग चुके हैं। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना। जैसे मान लीजिए आप लोग अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट के सामने जाते हैं तो आप अपीयर होते हैं कोर्ट के सामने, जज के सामने, मतलब आप उपस्थित होते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद। जैसे दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो इश्यू है वो बड़ा ही कंटेंशियस इश्यू है। समझिए दोस्तों, वो बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा है। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब स्वीकार्य। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल हो जाती है वर्कर्स द्वारा। फिर उसके बाद में जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके कोई नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो मैनेजमेंट से बात करते हैं और फिर मैनेजमेंट और जो वर्कर्स होते हैं अपने लीडर के थ्रू एक एग्रीएबल सॉल्यूशन पे आते हैं। मतलब एक स्वीकार्य, जो माना जाए, जो दोनों पक्षों द्वारा माना जाता है, उस एग्रीएबल एग्रीमेंट पे आते हैं, समझौते पे आते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है बाजार। बाजार का मतलब होता है अजीब या विचित्र। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कई लोग बड़ी ही बाजार बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए, वहाँ रोने लग गए, और किसी की मैयत में गए तो वहाँ हंसने लग गए, तो एक तरह का ये बाजार बिहेवियर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। मतलब जो अप्रोप्रिएट ना हो, जो ठीक ना हो उस स्थिति के हिसाब से, तो वो बिहेवियर बड़ा ही बाजार होता है, अजीब होता है, विचित्र होता है। समझ गए दोस्तों। जैसे हम लोगों ने एक अंधाधुन मूवी देखी थी, तो अंधाधुन मूवी में किस तरह से लास्ट का जो प्लॉट था, जो ट्विस्ट था अंधाधुन मूवी में, जो आयुष्मान खुराना को लेके था, वो बड़ा ही बाजार एंडिंग के साथ था। मतलब उसमें ये पता ही नहीं चल पाया था कि आयुष्मान खुराना वाकई में अंधे हैं या फिर उसके होने की एक्टिंग कर रहे हैं। समझिए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। दोस्तों ये तो बड़ा ही डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मान लीजिए आपको बुखार आता है, बुखार के बाद आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के बाद आपका जो टेम्परेचर होता है वो किस पे आ जाता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है या नॉर्मल पैरामीटर पे आ जाता है। समझ गए दोस्तों। या फिर पति पत्नी में, दोस्तों में आपस में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपस में बात करते हैं, उनके बीच में स्थिति क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है विश्वसनीय या संभव। दोस्तों हम लोग धर्म और आध्यात्म से जुड़ी जो भी बातें होती हैं, हमें वो चाहे कितनी भी अवास्तविक हों, लेकिन फिर भी वो प्लॉजिबल लगती हैं, विश्वसनीय लगती हैं, संभव लगती हैं। जैसे हम पौराणिक कथाओं में या फिर जैसे रामायण महाभारत में जो कहानियाँ सुनते हैं कि भीम ने हाथी इतने ऊपर फेंक दिए घुमा के अपने हाथों से कि वो कभी नीचे ही नहीं आए, फिर हनुमान जी उड़े और सूर्य की तरफ लपके। तो ये बातें भी हमें कैसी लगती हैं, प्लॉजिबल लगती हैं, विश्वसनीय लगती हैं, संभव लगती हैं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों इसी का अगर एंटोनिम देखें तो वो होता है इम्प्लॉजिबल। बहुत ही ईजी है, एग्जाम में आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्लॉजिबल का इम्प्लॉजिबल होगा।
इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। स्कूल में टीचर मान लीजिए हमें होमवर्क देते थे और अगली सुबह हम होमवर्क चेक कराते थे, मान लीजिए कोई नहीं करता था, तो कई बार तो कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देता था विश्वसनीय कि भाई मैं बुखार था, या फिर मैं कहीं जाना पड़ गया, या फिर मेरी कॉपी खो गई। लेकिन कई बच्चे बड़ा ही इम्प्लॉजिबल, बड़ा ही अविश्वसनीय एक्सप्लेनेशन देते थे। मेरे घर पे तो बारिश हुई थी, उसमें मेरी कॉपी भीग गई, या मेरी कॉपी छिपकली खा गई। इस टाइप के जो एक्सक्यूजेस होते थे, एक्सप्लेनेशन होते थे, वो बड़ा ही इम्प्लॉजिबल होते थे, अविश्वसनीय होते थे। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से जांच करना। दोस्तों ये जो वर्ड है स्क्रूटिनाइज, ये बना है स्क्रूटिनी से। स्क्रूटिनी का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण। दोस्तों प्राइवेट जो भी जॉब होती हैं उसमें मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर होता है, तो वो क्या करता है, किसी भी एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होता है उसको स्क्रूटिनाइज करता है उसके इंक्रीमेंट के लिए या उसके अप्रेजल के लिए। समझ गए दोस्तों? उसी के बाद उसके पैसे में इजाफा होता है, वृद्धि होती है। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब बारीकी से जांच करता है वो एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, मतलब उसके द्वारा जो किया गया काम है पूरे साल भर, तो उसको स्क्रूटिनाइज करता है। और दोस्तों आप लोगों ने कॉलेज टाइम में भी सुना होगा ना कि आपकी कॉपी की स्क्रूटनी हो रही है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। मतलब जब आप लोगों को लगता था कि आपको कम मार्क्स मिले हैं यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग 500 या 1000 जो भी आपकी फीस रहती होगी उससे आप स्क्रूटनी पे भेजते होंगे। तो वो स्क्रूटनी जो ये लिखा हुआ है, वो स्क्रूटनी मतलब सूक्ष्म परीक्षण होता था। फिर बाद में टीचर आपकी कॉपी को रीचेक करते थे और उस रीचेकिंग में वो आपकी कॉपी को स्क्रूटिनाइज करते थे, बारीकी से जांच करते थे कहीं कोई लैप्स या कोई कमी तो नहीं छूट गई है। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या इग्नोर कर देना। जैसे दोस्तों हम लोग कैसे छोटे बच्चों की जो गलतियां होती हैं उनको ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन या संक्रमण। जैसे दोस्तों हमारी जो ज़िंदगी है उसमें अप डाउन आते ही रहते हैं, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रांजिशन, मतलब जो हमारी ज़िंदगी है वो बड़ी ही परिवर्तनशील है, वो हमेशा बदलती रहती है। समझ गए दोस्तों? ट्रांजिशन जो वर्ड है वो बना है ट्रांजिट से। ट्रांजिट का मतलब बदलना और ट्रांजिशन मतलब बदलने की प्रक्रिया, जिसको कि बोलते हैं परिवर्तन। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी इंसान मेहनत नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में स्टैग्नेशन आने लग जाता है, ठहराव आने लग जाता है। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपको अपनी ज़िंदगी में स्टैग्नेशन नहीं चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए अपना, मान लीजिए आप अभी डाउन फेज़ में हैं, आप अप फेज़ में जाना चाहते हैं, अच्छे फेज़ में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल को हमेशा शार्प करते रहना है, उस पर प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में स्टैग्नेशन ना आए, ठहराव ना आए। आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन होना चाहिए। कहाँ से? आपके बुरे फेज़ से अच्छे फेज़ में। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्केयर्सली। स्केयर्सली का मतलब होता है मुश्किल से या लगभग नहीं। दोस्तों उत्तर भारत में अगर आप लोग रहते हैं तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कितना घना कोहरा यहाँ पे रहता है। उस घने कोहरे में जो विजिबिलिटी होती है या फिर कुछ भी दिखता है वो स्केयर्सली विजिबल होता है, मतलब कि मुश्किल से या लगभग नहीं कुछ भी दिखता है। समझ गए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर इसका एंटोनिम की बात करें तो वो है अबंडेंटली। अबंडेंटली का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ये भी अबंडेंट वर्ड से बना है। अबंडेंट का मतलब प्रचुर, अबंडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे मान लीजिए मक्का जो होती है, जिसको इंग्लिश में मेज़ भी बोलते हैं, तो वो मोस्ट अबंडेंटली ग्रोन क्रॉप इन दी वर्ल्ड है। मतलब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। कमेंट कर दीजिए कितनों को पता था कि मक्का सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है पूरी दुनिया में, और इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑसिफाई। ऑसिफाई का मतलब होता है कठोर हो जाना या जड़ हो जाना। इस वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड ओस से हुआ है। ओस का जो मतलब होता है वो होता है बोन। बोन माने हड्डी। तो दोस्तों ओसिफाई एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए गर्भ में जो भ्रूण होता है, वो जब बच्चा बनता है उसके सबसे पहले शरीर में लिगामेंट्स बनते हैं। वो लिगामेंट्स धीरे धीरे कैल्सीफाई होते हैं, वो कठोर होते हैं, सख्त होते हैं और वो हड्डी बन जाते हैं। इस हड्डी बनने के प्रोसेस को ही ओसिफाई बोला जाता है। इसी वर्ड को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे संदर्भों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बड़े बूढ़े लोग देखे होंगे, या फिर जो जैसे जैसे जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उनकी जो राय है, उनके जो व्यूज़ हैं, वो क्या होते जाते हैं? वो ओसिफाई होते जाते हैं। मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, वो बड़े ही कठोर हो जाते हैं, जड़ जमा लेते हैं उनके दिमाग में। समझ गए दोस्तों कि किस तरह से बड़े बूढ़े लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो ओसिफाई हो जाते हैं। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है रिवाइटलाइज।
रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ अगर इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आज़ादी से पहले हमारा जो समाज था उसके अंदर काफ़ी कुरीतियाँ थीं, काफ़ी सारे ईविल्स थे जिनको कि हटाया गया रिफॉर्म्स द्वारा, कई सारे महापुरुषों द्वारा। और उन रिफॉर्म्स ने हमारी सोसाइटी को क्या किया, रिवाइटलाइज किया, पुनर्जीवित किया। मतलब जैसे मान लीजिए सती सिस्टम था या फिर लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे तो पढ़ने के लिए काफ़ी कैंपेन चलाए गए, या फिर विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन चलाए गए कि भाई विधवाओं का भी हक होना चाहिए उनकी ज़िंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसने हमारी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाए और उस रिफॉर्म ने हमारी सोसाइटी को क्या किया, उसको रिवाइटलाइज किया, पुनर्जीवित किया। दोस्तों आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि रिवाइटल करके एक कैप्सूल आती है, तो वो रिवाइटल का जो मतलब है उसी से ये वर्ड रिवाइटलाइज बना है। रिवाइटल का मतलब पुनर्जीवन होता है। जिस तरह से उसे खा के आपका शरीर एक तरह से नई ऊर्जा और नए जीवन से भर जाता है, उसी तरह से ये रिवाइटलाइज है। जैसे कोई रिफॉर्म्स किसी भी सोसाइटी को रिवाइटलाइज कर देते हैं। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की वोकैबुलरी। दोस्तों कई लोग सोचते होंगे कि मैं सारे वर्ड्स क्यों नहीं कवर करता हूं द हिंदू के। तो पहली बात, अगर मैं सारे वर्ड्स एक ही दिन पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, और ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे ग्रेस्प करना पड़ेगा, वरना एक साथ अगर मैं आपको सिखाने बैठूंगा तो आप इंटरेस्ट भी लूज करेंगे और वो आपको याद भी नहीं होगा। दूसरी बात, मैं वही वर्ड्स आपके लिए लेके आता हूँ इस बोर्ड पे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हैं। मैं ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल अनर्गल हो या फिर जिसका आपके एग्जाम से कोई वास्ता ना हो। तो दोस्तों इसीलिए ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, टीचर पे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा मांगना चाहूँगा। आपको मिलते हैं नई वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।